कल जैसे हमने हैशलो कंप्लीट कर दिया था, तो मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी न्यूमेरिकल्स के। आपको बताया था कि आप 3 फॉर्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हो। कौन से वे 3 फॉर्मूले थे? तो वे 3 फॉर्मूलों में पहला फॉर्मूला था कि अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी और गिवन सोर्स जो है हमारे पास वो क्या है? गिवन सोर्स है, हर स्पीसीज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन, यानी कि समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर। यानी कि अगर आप सभी के पास, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम में आप देख रहे हो सबकी फॉर्मेशन है, तो इस फॉर्मूले से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते। अब दूसरी कंडीशन, अगर सारों की कंबस्शन है तब आप क्या करोगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रख लेना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं, कंबस्शन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब सबकी कंबस्शन। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन बताई, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है और हर स्पीसीज की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, हर स्पीसीज की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तब आप क्या करोगे? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 3 फॉर्मूले आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते। एक चीज स्पेशली याद रखना कि अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है, फॉर एलिमेंटल स्टेट कौन सी है? स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो 0 होती है। तो मैंने बताया ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब भी कोई न्यूमेरिकल करो। लेकिन स्पेशली याद रखना सारी टर्म्स सेम होनी चाहिए, या तो सारों की फॉर्मेशन हो, या सारों की कंबस्शन हो, या सारों की बॉन्ड एनर्जी। अगर मिक्स आएंगे तो मिक्स केस में आपको मैंने बताया था 4th कंडीशन अप्लाई हैशलो। फिर आपको हैशलो लगाना पड़ेगा। हैशलो क्या कहता है? किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करें या ए लॉट ऑफ स्टेप में करें, एंथैल्पी चेंज रिमेन्स सेम, तब आप हैशलो लगाओगे। ये याद रखना, जब अलग अलग कंडीशन। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं। देखो, जो भी आपको सीट दी है उसमें सारी प्रॉब्लम इससे हो जाएंगी। इसकी जरूरत हमें एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ी। पहले हम नोट्स वाली यानी कि सीट्स वाली प्रॉब्लम कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे टाइम बचा तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम करें। ध्यान रखना ये 4 फॉर्मूले हैं आपके साथ। अब देखिए 1 बाय 1 करके हम प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए। ये फॉर्मूले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के। और मैं फिर एक बार याद दिला दूं भाई सभी बच्चों को, एक प्रॉब्लम 3 to 5 मार्क्स 100% एग्जाम में आएगी जो आप कर रहे, ये बात ध्यान रखें। तो चलिए सभी बच्चे पहली प्रॉब्लम देखें, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर जो नोट्स हैं उनमें प्रॉब्लम 1। अब जरा ध्यान से सुनो कैसे करें। प्रॉब्लम 1 में कहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि आपसे जो पूछा है उसकी रिएक्शन खुद लिखिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना? वी एम टू, हमारा क्या एम है? वी एम टू हमारा एम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालनी है। तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन लिखते। क्या होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? आपको तरीका बताया था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है 1 मोल कंपाउंड को बनाना है उसकी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट से। तो इसके 1 मोल को बनाना है स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट से। इसमें क्या होगा? कार्बन। तो कार्बन की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट लिखना जरूरी नहीं है, सॉलिड लिख दीजिए बस, याद रखना है वो ग्रेफाइट ही माना जाएगा। और दूसरा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन की कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म थी? गैस। तो H2 लिख दीजिए, बैलेंस करें तो 2 यूनिट। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन, और आपको ये वैल्यू निकालनी है इस रिएक्शन की। तो यानी कि ये हमारा टारगेट है इस प्रॉब्लम में सोल्व करना। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसे तो हमें यहाँ सोल्व करनी है। अब गिवन डाटा क्या है? तो अगर आप गिवन में ध्यान से पढ़ें, देखो पहले कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया, कितने कार्बन को? 1 मोल को। क्या बना? CO2। तो ये पता है क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। दूसरी रिएक्शन को देखो, दूसरी रिएक्शन में H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 1 मोल को जलाया ऑक्सीजन में, H2O बनाया, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है। फिर तीसरी रिएक्शन को देखो, CH4 गैस प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2। तो आप देख सकते हो तीसरी रिएक्शन में मीथेन के 1 मोल को ऑक्सीजन में जलाया और CO2 और वाटर बनाए। तो ये कौन सी है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। यानी कि तीनों की कंबस्शन की एंथैल्पी दी। तो आप बताइए, हमारे पास सोर्स है कंबस्शन और रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो देखो हमने इसे फॉर्मेशन बोला, लेकिन अब हम आगे से रिएक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन की तो सिर्फ रिएक्शन लिखने में यूज करना। अब मैं आपसे कहता हूं इस रिएक्शन की हमें एंथैल्पी निकालनी है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। कैसे निकलेगी बोलो एंथैल्पी? तो हमारे पास सोर्स क्या है? हमें कंबस्शन दी है, तो अब ये कंबस्शन वाला फॉर्मूला लगे, यानी कि इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। क्या लिखोगे यहां? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको लिखो बस। अब आपके सामने सारी वैल्यू है, वैल्यू यहां लिखिए। कैसे लिखे? देखो ये फॉर्मेशन, कुछ बच्चे कहेंगे तो फॉर्मेशन है, पूछा यहाँ रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन। जब ये रिएक्शन आपने लिख दी तो इसी को ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, इसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, इस रिएक्शन की। तो ये फॉर्मेशन और रिएक्शन और कुछ। अब देखो जरा भाई वैल्यू लिखवाई। देखो पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है कार्बन। देखना जरा कार्बन की वैल्यू कितनी है? तो कार्बन की वैल्यू दी है -393.5। फिर दूसरा है H2, लेकिन यहां H2 के 2 मोल्स हैं और वहां कितने दे रखे हैं? यहां दे रखे हैं केवल 1 मोल। तो 2 मोल्स की हमें यूज करनी, क्योंकि रिएक्शन में 2 है तो 2 लेंगे। और 1 मोल की कितनी है? -285.8। ये तो हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट खत्म होंगे। देखो ये हमने कार्बन की लिखी, ये हमने हाइड्रोजन की 2 मोल से 2 की मल्टीपल कर। अब हम प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है यहाँ? मीथेन। मीथेन की कितनी है? -890.3। अब आप इनका डिफरेंस निकालो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। क्या आएगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आ रही है -74.8 किलो जूल। ये आपको देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको ये रिएक्शन या तो गिवन होगी या खुद लिखनी। ये देखो जो पूछेगा वो या तो लिखोगे या गिवन। तो ये रिएक्शन तो हमें गिवन होगी, हम लिख लेंगे, और बाकी हमारे पास जो डाटा होगा उसी फॉर्म का हम फॉर्मूला यहाँ यूज करें। अगर कंबस्शन का डाटा होगा तो कंबस्शन, अगर फॉर्मेशन का होगा तो फॉर्मेशन, जो भी डाटा होगा वो हम यहाँ यूज करें। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन। समझ में आगे बढ़ते हैं। ये थी पहली प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़िए क्या है इसमें। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखो फिर कार्बन डाइसल्फाइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी है, तो हम लिख लें वी एम टू। क्या एम है हमारा? रिएक्शन लिखो भाई, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड हमें बनाना है, तो देखिए इसकी ये लिक्विड फॉर्म होती है। किससे बनेगा? कार्बन सॉलिड और सल्फर सॉलिड। देखो सल्फर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है S8। अब चाहे तो आप यहाँ 1/8 के हिसाब से ऐसे लिख लो, चाहे S भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो देखो यहाँ कौन सी फॉर्म लिखेंगे? S8। ये सॉलिड है, लेकिन कितने लिखे हमें? 2 लाना है, तो 1/4 ऐसे लिख सकते। C सॉलिड प्लस 1/4 S8।
अब आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ बस। तो ये रिएक्शन तो हमने अपनी तरफ से ली। अब हम इसमें पढ़े, इसमें दे क्या रखा है, तो दे रखा है इसने गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH2 एंड दोज ऑफ सल्फर एंड कार्बन, यानी कि कंबस्शन दे रखा है सबका, और इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी निकालनी जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब जरा ध्यान से सुनो। आप इस रिएक्शन के लिए ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। तो कैसे करें बोलो, तो अब आप कंबस्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस कर। अब जरा देखना वैल्यू क्या क्या, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है कार्बन, कार्बन की वैल्यू कितनी दी है बोलो, हाँ भाई कार्बन की वैल्यू कितनी दी है, कार्बन की कंबस्शन की वैल्यू दी है, कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है -394.5। अब बात करें सल्फर की, अभी मैंने आपको बताया एक प्रॉब्लम आएगी, हमारा आंसर यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि सल्फर को ये फॉर्म हम नहीं लिखते, सल्फर की हम क्या लिखते हैं, हम बस एस लिखते हैं। इस वजह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम ये फॉर्म यूज करेंगे तो मोल्स अलग आ जाएंगे, तो हम यहाँ नॉर्मली एस सॉलिड ही लिखते हैं और 2 की यूनिट में। इस वजह से आपको स्पेशली बता रहा था कि हम S8 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो S8 की बजाय हम 2S लिखना है, इक्वेशन सही हो जाएगी, वरना नहीं होगा। तो 2S लिखना, यानी कि S8 को जब हम बैलेंसिंग में लिखते हैं तो ऐसे लिख के चलते हैं, होता ये एसिड फॉर्म ही है, रोम्बिक और सॉलिड। तो स्पेशली ये बात याद रखना, वरना प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। इसी वजह से मैंने पहले S8 और 1/4 करके लिखा, लेकिन उससे आंसर गलत। तो आपको सही रहेगा 2S से वैल्यू लिख के। क्या कह रहे हो अर्षित, नहीं मेरी बात सुनो, एस अगर कोई वैसे पूछता है तो S8 है रोम्बिक सल्फर, लेकिन रिएक्शन में ऐसे ही लिखना, हाँ वरना प्रॉब्लम गलत हो जाए। अब सुनो भाई, अब यहां इसका ट्वाइस लेना, 2 इंटू सल्फर की कितनी दी है बोलो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सल्फर -297.4। अब रिएक्टेंट खत्म हो चुके, अब आपको क्या लेना, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी है, CH2 की वैल्यू दी है इसमें -110.2। देखो ये आपको पता है कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है, माइनस आप खुद लगाओगे अपनी तरफ से, प्रॉब्लम में दे या ना दे आपको कंबस्शन में माइनस लगे। और सल्फर की ये कंडीशन याद रखना, होता ये है लेकिन बैलेंस में S लिखा जाएगा स्पेशली। अब बताइए अगर आप इसे सोल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा H0F फॉर्मेशन, इसको डबल कर लीजिए, ये भी माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वैल्यू आ रही है इसकी -879.1 किलो जूल पर मोल। देखो फिर क्लियर कर दूं, सल्फर को मैं आपको बता रहा था S8 क्या होता है उसकी, रोम्बिक सल्फर, लेकिन जब भी कभी रिएक्शन लिखो तो S सॉलिड लिखना है बस, और कुछ S8 का यूज नहीं करना, वरना देखो हम यहाँ 1/4 लेते हैं, 1/4 से गलत आंसर आता, तो ऐसा नहीं कर, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में कहा द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन आपसे पूछे, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी एम टू, हमारा एम क्या, हमें मीथेन का कंबस्शन करना है, मीथेन गैस को जलाना है ऑक्सीजन में।
क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिख, और इसकी हमें वैल्यू बतानी जिसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहें। बैलेंस करें तो यहां 2। अब आपके पास गिवन सोर्स क्या है, तो देखो आपको डेल्टा H नॉट सी, अब ये डेल्टा H नॉट आर मानो, क्योंकि जब रिएक्शन लिख देते हो फिर ये आर हो जाता है, डेल्टा H नॉट आर, ये हमें निकालना है। अब सारों की दे रखी है फॉर्मेशन, तो यहां फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या लगाओगे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। अब देखिए अगर आप यहां वैल्यू देखते हो, किस किस की वैल्यू दे रखी, देखो प्रोडक्ट में देखो पहले CO2 की वैल्यू चेक करो, CO2 की थर्ड में वैल्यू दी है -393.5, फिर है इसके बाद प्लस 2 इंटू वाटर, वाटर की वैल्यू कितनी है, देखो 2 मोल्स हैं और वाटर बनना है, तो वाटर के 2 मोल्स की लेनी, एक की दे रखी है, कितनी दी है, एक की -286.2, 2 से मल्टीपल करोगे, 2 से मल्टीपल करोगे क्योंकि 2 मोल। फिर इसके बाद प्रोडक्ट तो खत्म होगी, अब आ जाओ रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में मीथेन, मीथेन की फॉर्मेशन कितनी है, -74.8, फिर -O2, O2 किस फॉर्म में है, O2 एलिमेंटल स्टेट में है, क्योंकि O2 की एलिमेंटल स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की, O2 गैस, तो ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में, और एलिमेंटल स्टेट में कितनी वैल्यू लेते हो, कितनी वैल्यू लेते हैं, 0, तो इसका मतलब 2 इंटू 0। अब आप इसे सॉल्व करें तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आ जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ओवरऑल रिजल्टेंट इन सब का -891.1 किलो जूल पर मोल, -891.1 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 को पढ़िए, खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें आधा काम कर दिया है, रिएक्शन दे रखी है, यहां तो हम लिख रहे थे, वहां दे रखी है। देखो प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में हम ध्यान दें, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन दिए सी सॉलिड H2O गैस रिएक्शन कराए CO गैस और साथ में H2 गैस। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी, डेल्टा H नॉट आर, अब ये निकालना, तो अब जरा ध्यान दीजिए गिवन क्या है, गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम, तो फॉर्मेशन की वैल्यू दी है और रिएक्शन की पूछी है, तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देख सकते हो यहाँ डेल्टा H नॉट आर कितना होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, देखो प्रोडक्ट में है CO की कितनी दी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड -110.5, फिर इसके बाद प्रोडक्ट में है H2, और हाइड्रोजन है एलिमेंटल स्टेट में, और एलिमेंटल स्टेट में कितनी वैल्यू होती है बोलो, 0, तो हाइड्रोजन की लेंगे 0, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट खत्म। अब रिएक्टेंट पे आता, माइनस कार्बन सॉलिड, कार्बन है एलिमेंटल स्टेट में 0, फिर माइनस H2O गैस, H2O गैस यानी कि स्टीम की दी है -243.0, बस सोल्व कर लीजिए, डेल्टा H नॉट आर आ जाए, कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू आ रही है +132.5 किलो जूल, ये देखो पर मोल। तो ये आपको देखो यहां रिएक्शन दे दी थी, आधा काम इन्होंने कर दिया था, रिएक्शन लिख दी, तो अब हमें बस फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, क्योंकि फॉर्मेशन दी है तो फॉर्मेशन,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में पढ़िए, देखो क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें। 5 में दिया है कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट आर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर वही है, रिएक्शन दे रखी है। CH4 गैस रिएक्शन कराई 3Cl2 गैस, क्या बना? CHCl3 गैस और 3HCl गैस। अब इस रिएक्शन की आपसे क्या पूछी है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब गिवन क्या है देखो जरा, गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफोर। तो सबकी फॉर्मेशन दी है, तो फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो एक बात सुन लीजिए, आप जब सब्जेक्टिव पेपर करते हो तो लिखने के मार्क्स होते हैं, तो आपको ध्यान से लिखना। तो क्या करेंगे? समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत से बच्चे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, फॉर्मूले के मार्क्स कम हो जाएंगे। माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो भाई सारी वैल्यू दे रखी है, तो लिख दीजिए बस। क्या लिखें? प्रोडक्ट में CHCl3 की वैल्यू -134.3 प्लस 3 इंटू HCl की वैल्यू 3 इंटू HCl की दी है -92.0। अब आ जाओ रिएक्टेंट पे, माइनस मीथेन की दी है -74.9, फिर माइनस 3 इंटू Cl2। आपको पता है क्लोरीन है, एलिमेंटल स्टेट पर है, तो 3 इंटू 0। बस इसे आप सोल्व करोगे, डेल्टा H नॉट आर कितना आएगा वो, इनकी मल्टीपल करोगे, फिर माइनस प्लस जैसे भी होगा, तो नेट वैल्यू इसमें लिखी हुई है -335.4 किलो जूल पर मोल। अब आपने देखा हम उस फॉर्म का यूज कर रहे थे जिस फॉर्म में वैल्यू दी थी। कहीं कंबस्शन दी है तो कंबस्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया, कहीं फॉर्मेशन दी है तो फॉर्मेशन वाला लगा दिया। अब आप देख सकते हो आगे कंडीशन, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 है, इनमें बॉन्ड एनर्जी दी है, तो आप बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में अप्लाई करेंगे। कीजिए जरा प्रॉब्लम नंबर 6 में देखो क्या दे रखा। आपसे कहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन क्या है? HH गैस है, II गैस है, रिएक्शन करके 2HI गैस बनना है, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपसे पूछे। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, II, HI बॉन्ड दे रखी, तो आप यहां बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओगे, समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये ध्यान देखो, कंबस्शन और बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब मैंने रिएक्शन को बॉन्ड की ही टर्म्स में लिखा था, तो देखो अब आप वैल्यू पुट करो, सोल्व हो जाएगा। रिएक्टेंट में एक बॉन्ड है HH, और HH की बॉन्ड है, देखो बॉन्ड एनर्जी 433। दूसरा रिएक्टेंट में एक II बॉन्ड है, और II बॉन्ड की है 151, फिर माइनस प्रोडक्ट में 2 इंटू HI की कितनी है 299, बस मल्टीपल कीजिए, डेल्टा H नॉट आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां दे रखी है -14 किलो जूल। देखो प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो मेरा मानना है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो भाई, आपको रिएक्शन या तो दे के चलेगा, नहीं देगा तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे जिसको वो पूछे। तो बहुत ध्यान से करना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये याद हो चुका। आगे समझ, लास्ट प्रॉब्लम है इसमें, सुन 7th प्रॉब्लम।
7th प्रॉब्लम में क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखें। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन दी है और उसकी डेल्टा एच दी है। डेल्टा एच रिएक्शन की दे रखी है भाई, डेल्टा एच आर कितना दिया है, -150 किलो जूल ये दे रखा है, और साथ में रिएक्शन भी दी। रिएक्शन क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N गैस टू HH गैस HCH HN H इस टाइप से गैस। देखो रिएक्शन दी है, डेल्टा एच आर भी दिया है, आपसे कहता है कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड, जबकि बॉन्ड एनर्जी बाकी बॉन्ड की दे रखी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एच नॉट आर या डेल्टा एच आर बोल दो, किसके इक्वल होगा, बोलो समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आप बॉन्ड एनर्जी को देखो सही तरीके से लिखते चलना है, बस फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहां कौन कौन से बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो है, देखो जरा, एक तो है CH, तो हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, एक तो ऐसे लिखें, देखो C और H बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, +2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। देखो HH के 2 मोल्स हैं, तो ये तो हो गया रिएक्टेंट खत्म। अब आते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में -1 2 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड माइनस, फिर क्या 1 है CN बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CN बॉन्ड माइनस 2 बॉन्ड है 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। तो इसे इस तरीके से लिखोगे, देखो साथ में बॉन्ड भी दिखाना है कौन सा। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता है 150 है, लिख दिया। CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी है 414, लिख दी। और CN की निकालनी है, उसे x मान लिया भाई हमने, देखो CN की निकालनी, इसे x मान लिया। फिर 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड 435, ये खत्म हो गई रिएक्टेंट साइड, आगे चले -3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड 414 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CN बॉन्ड 293 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड 396। देखो बस अब कैलकुलेशन करनी है, और जैसे ही कैलकुलेशन करके x निकालोगे, x की वैल्यू दे रखी है यहाँ 893 किलो जूल। अब आप बोल सकते हो ये क्या है, बोलो therefore bond energy of C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड कितनी आई भाई, बोलो x, और x कितना है 893 किलो जूल पर मोल। सभी बच्चे से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट थी प्रॉब्लम। देखो जितनी प्रॉब्लम इसमें लिखी हुई थी सारों में डायरेक्ट फॉर्मूले काम कर जाते हैं। अब जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है 2 या 3 प्रॉब्लम, उन्हें मैं कल डिस्कस करूंगा, और सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक लेकर आए कल, स्पेशली कह रहा हूं, इसे नोट कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं हैश लो से कराऊं, हैश लो के बिना वे नहीं होती, क्योंकि वहां मिक्सिंग कंडीशन होती है। सभी बच्चे इसको नोट कर।